इमेजिन करो अगर तुम्हारे पास एक ऐसा सीक्रेट पावर हो जिससे तुम किसी भी इंसान का माइंड पढ़ सको, उनकी इमोशंस, उनकी सोच, उनका डिसीजन सब कुछ अपने कंट्रोल में ले सको। वो चाहे तुम्हारा बॉस हो, चाहे तुम्हारा दोस्त या कोई भी अनजान इंसान हो, तुम किसी को भी अपनी इशारों पर नचा सकते हो। और ये कोई मैजिक नहीं है बल्कि ये है साइकोलॉजी, डार्क साइकोलॉजी, जिसे दुनिया के मैनिपुलेटर्स, लीडर्स और इन्फ्लुएंसर्स इस्तेमाल करते हैं। इन ट्रिक्स का यूज़ करके आप किसी की भी माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन ये सीक्रेट पावर मैं तुम्हें सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ। इसका गलत इस्तेमाल ना कर, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक और डेंजरस है। नंबर 1 सबसे डेंजरस है, ये तुम्हारे माइंड को खोल देगी। और नंबर 2 को यूज़ करके तुम किसी को भी अपने प्यार में इतना पागल कर सकते हो कि वो इंसान हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहेगा, हर वक्त तुम्हें पाने की कोशिश करेगा। तुम चाहे उसके पास हो, उससे दूर हो, उसकी माइंड में हर वक्त तुम घूमते रहोगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तुम दुनिया को वैसे नहीं देखोगे जैसे अभी देख रहे हो। ट्रिक नंबर 5, द रिवर्स ट्रैप। इंसान वही चाहता है जिसे करने से उसे मना किया जाए। ये एक सिंपल ट्रुथ है और इसी ट्रुथ का इस्तेमाल करके तुम किसी को भी अपने इशारों पर चला सकते हो बिना फोर्स के। तुम भी कर सकते हो अगर तुम रिवर्स ट्रैप को समझ गए। लेकिन ये काम करता कैसा है, सोचो। अगर किसी से कहा जाए पीछे मुड़कर मत देखना, तो उसका मन सबसे पहले वही करेगा, पीछे देखने का। ऐसे ही अगर आपको कहा जाए कि इस वीडियो को मत देखना, आपका मन एक बार ज़रूर करेगा इस वीडियो को देखने का और आप क्लिक कर दोगे। यही होता है द रिवर्स ट्रैप, एक ऐसा माइंड गेम जिसमें तुम कुछ कहते नहीं हो डायरेक्टली, लेकिन सामने वाला वही करता है जो तुम चाहते हो। एग्जाम्पल, तुम चाहते हो कि कोई दोस्त तुम्हारा काम करे, अगर सीधा जाकर बता दे भाई मेरा एक काम करना, तो शायद वो अवॉइड करे या मना कर दे। लेकिन अगर तुम ये बोलो एक काम था पर छोड़ो मुश्किल है, लगता है तू नहीं कर पाएगा, तो उसका ईगो हर्ट होगा और वो तुरंत प्रूव करने लगता है मैं कर सकता हूँ। ये एक माइंड हैकिंग है। तूने कहा मत कर और उसने कर दिया। ये ट्रिक पावरफुल है, डेंजरस भी, और कई बार तो सामने वालों को पता भी नहीं चलता कि उनका डिसीजन उनका था ही नहीं। इस इम्पल्स को कंट्रोल करो और तुम बन जाओगे इस गेम के असली मास्टर। ट्रिक नंबर 4, मास्टर ऑफ चॉइस। तुम्हें लगता है लोग अपनी मर्जी से फैसला लेते हैं, लेकिन नहीं, वो सिर्फ वही चूज करते हैं जो उनके सामने रखा जाता है। असली गेम वही जीतता है जो ऑप्शन डिजाइन करता है। पावर इज नॉट इन फोर्सिंग पीपल, इट्स इन फ्रेमिंग देयर चॉइस। नहीं समझे? ठीक है, समझाता हूँ। मान लो तुम चाहते हो कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ बाहर चला जाए। अगर तुम सीधा बोलोगे चल बाहर चलते हैं, तो शायद उसका मन न हो और वो सीधा मना कर दे। लेकिन अगर तुम उसे 2 चॉइस दे देते हो कि बताओ बाहर जाकर बर्गर खाएंगे या पिज़्ज़ा खाएंगे, इससे सामने वाला ये सोचेगा कि मेरे हाथ में 2 चॉइसेस है और वो तुम्हारे साथ जाएगा। उसे लगता है कि उसने डिसीजन लिया, लेकिन असल कंट्रोल तो तुम्हारे हाथ में था। ये है मास्टर ऑफ चॉइस बनना। यही टेक्निक बड़े पॉलिटिशियंस इस्तेमाल करते हैं, बड़े ब्रांड्स और मार्केटर्स भी, जैसे बाई 1 गिफ्ट 1 और बाई 2 1 गिफ्ट 50% ऑफ। तुम्हें लगता है तुमने बेस्ट चूज किया, लेकिन तुम्हें खरीदना तो दूर नहीं पड़ा। तो याद रखो, लोग कभी भी फुल फ्रीडम नहीं चाहते, वो चाहते हैं कंट्रोल फ्रीडम, जिसमें उनका ईगो सेफ रहे। तुम बस ऑप्शन को कंट्रोल करो और तुम उनके डिसीजन के भी मालिक बन जाओगे। ट्रिक नंबर 3, द इमोशनल हाईजैक। इंसान ज़्यादातर डिसीजन लॉजिक से नहीं, इमोशन से लेता है, और जिसने किसी की इमोशंस पर कब्जा कर लिया, उसने उसका दिमाग कंट्रोल में लिया। यही होता है द इमोशनल हाईजैक, एक ऐसा साइकोलॉजिकल मूवमेंट जब कोई शॉक, गिल्ट, प्यार या डर के असर में होता है, तो वो डिसीजन उस मूवमेंट की फीलिंग की बेस पर लेता है, ना कि रियलिटी की बेस पर। पॉलिटिशियन जब स्पीच देते हैं तो वो फैक्ट्स नहीं बताते, वो फीलिंग जगाते हैं, डर, गुस्सा या गर्व। और जब तुम उनके इमोशन से जुड़ जाते हो तो तुम्हारा मूड उनके फेवर में चला जाता है। इसे कहते हैं द इमोशनल हाईजैक। 1 सेकंड के इमोशन में इंसान वो फैसला ले लेता है जिसका रिग्रेट उसे बाद में होता है, लेकिन तब तक गेम खत्म हो चुका होता है। तो अगर तुम्हें किसी का दिमाग कंट्रोल करना है तो पहले उसका इमोशंस कंट्रोल कर लो। लोग ये नहीं याद रखते कि किसने उन्हें क्या लॉजिक दिया, वो ये याद रखते हैं कि किसने उसे कैसा फील किया। ट्रिक नंबर 2, लव बम्बिंग। इस ट्रिक को यूज़ करके आप किसी की भी माइंड में अपना स्ट्रॉन्ग इमेज क्रिएट कर सकते हो, उसको अपना दीवाना बना सकते हो। इस ट्रिक में सबसे पहले सामने वाले को बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया जाता है, बहुत ज़्यादा केयर दिखाई जाती है, और फिर जब वो इंसान उस ट्रीटमेंट का आदी हो जाता है तो फिर अपना प्यार कम कर दिया जाता है, उससे दूर दूर रहा जाता है, उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया जाता है। उससे सामने वाला इंसान तड़पने लगता है, उसका अपनी माइंड पर कंट्रोल नहीं रहता, वो भागता हुआ उस इंसान के पास आता है, खुद उसकी मिन्नतें करता है, यार मुझे वो अटेंशन दोबारा दो, क्योंकि वो उस अटेंशन का आदी हो चुका होता है।
इसलिए अगर तुम किसी को अपनी प्यार में पागल करना चाहते हो तो कभी कभी उसको बहुत ज़्यादा केयर दिखाओ, बहुत ज़्यादा अटेंशन दो और कभी कभी उससे दूर हो जाओ, उसको इग्नोर कर दो, उसको ऐसे फील करवाओ कि जैसे वो तुम्हारे लिए कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रखता। इससे सामने वाले की माइंड में हर वक्त तुम ही चलते रहोगे कि तुम क्यों उसको अटेंशन नहीं दे रहे, तुम्हारी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है, और सामने वाला हमेशा तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करेगा। ट्रिक नंबर 1, द पावर ऑफ साइलेंस। जितना बोलोगे उतना कंट्रोल में रहोगे। ब्रेन साइकोलॉजी क्यों कहते हैं कि खामोशी में ताकत है। लोग सोचते हैं कि बातचीत में बोलने वाले पावरफुल होता है, लेकिन असली ताकत उसी के पास होती है जो सुनना चाहता है और चुप रहने की आर्ट में मास्टर है। जब हम चुप रहते हैं तो सामने वाले को डर और डिस्कम्फर्ट महसूस होने लगती है। इंसान की नेचुरल आदत होती है कि वो ऑकवर्ड साइलेंस को करने के लिए बोलता है। कैसे अप्लाई करें? मान लो तुम्हें अपने किसी दोस्त पर चोरी का शक है और तुम्हें उससे सच निकलवाना है, तो ये कभी मत कहना भाई तूने चोरी की, सीधा सवाल बचाव करेगा, बल्कि ये कहो भाई मुझे सब पता है, फिर चुप रहो। जितनी देर तुम साइलेंस रखोगे सामने वाला घबराने लगेगा और खुद ही सब सच उगल देगा। और जब किसी को डिस्काउंट कराने पर राज़ी करना हो तो मत कहो कि क्या 30% डिस्काउंट मिलेगा, सामने वाला डायरेक्टली ना कर सकता है, बल्कि ये कहो 30% डिस्काउंट तो मिल ही पाएगा ना, है ना, और फिर चुप रहो। सेल में ये ट्रिक बहुत पावरफुल होती है। जैसे ही तुम चुप रहोगे सामने वाला खुद ही डील क्लोज करने के लिए हाँ बोलेगा। जब किसी डिबेट में जीतना हो, अगर तुम्हारा कोई दोस्त या दुश्मन बहस में कोई दर्द दे रहा है तो बजाय बहस करने की बस चुपचाप उसकी आंखों में देखो और मुस्कुराओ। सामने वाला खुद ही सेल्फ डाउट में अपने पॉइंट को कमज़ोर कर देगा। जब किसी को अपनी इंपॉर्टेंस दिखानी हो तो कम बोलो, सोच समझ कर बोलो। अब ध्यान से सुनो, शायद हमसे फिर मुलाकात ना हो। हमें ज्वाइन करो और सीखो लोगों को कंट्रोल करना।